नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गुर्जर भवन पानीपत हरियाणा में आज गुर्जर समाज की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी हिस्सेदारी की। मीटिंग में उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा से सांसद मलूक नागर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मीटिंग में किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या मीटिंग का मैसेज गया, इस पर ही आज बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप वर्मा जी मौजूद हैं। इन्होंने भी मीटिंग में हिस्सा लिया है। एडवोकेट प्रदीप वर्मा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार विपिन जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लिखा हुआ था राष्ट्रीय गुर्जर एवं पिछड़ा वर्ग जागृति मिशन, तो क्या इस विषय पर मीटिंग में कोई बात हुई? ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि वो मंच, धर्म मंच जैसा, कोई पगड़ीधारी, तिलकधारी, धर्माधिकारी वो भी बैठे हैं, और वही व्यवस्था जिसकी वजह से पिछड़ों को पिछड़ा बनना पड़ा, वो अब ये डिसाइड करेंगे। तो ये अपने आप में एक मजाक है विपिन जी। वहाँ कोई बात पिछड़े की नहीं हुई, वहाँ कुछ प्रायोजित कार्यक्रम चला जो डिज़ाइंड था, और डिज़ाइंड एक बिरादरी के कथित राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा अंतराम जी हैं। वो किसी को भी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और आज तो इंटरनेशनल अध्यक्ष तक बना दिया है। तो वही महसूस किया। इस पर जो जायज़ सवाल था बिरादरी का, पिछड़ों का, अधिकारों का, योजना का, उस पर तो आप भी जानते हैं कि ढीला भर भी बात नहीं हुई। तो बड़ा दुख का विषय है कि बिरादरी के व्यक्तियों के जिम्मेदार मुअज़्ज़िज़ लोग भी वो 10 साढ़े 10 बजे बैठ गए, 3 साढ़े 3 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और बात क्या है? जुमलेबाजियाँ। कौन सी योजना पे बात की यार आपने पिछड़ों के नाम पे? अगर कोई सम्मेलन बुलाया, भाई यू वेस्टिंग टाइम ऑफ पब्लिक। लोगों का समय क्यों खराब कर रहे हैं? बहुत सारे विषय हो सकते थे, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अगर आए थे, क्योंकि वो भी आए थे जो गुर्जर स्थानवाची शब्द है, जाति का शब्द नहीं है, गुर्जर स्थानवाची है, उन्हें भी समाज गले में फूल मालाएं डाल रहा है सम्मान पे। तो ये भ्रमित कर रहे हैं समाज को। इनके पास कोई कार्य योजना है नहीं। मतलब ये जो मीटिंग थी ये बिल्कुल लाइन से हट गई। लाइन अपनी लाइन पे तो रही ना, वही तो लाइन है समाज का ही। तो ये तो किसी के पास लाइन ही नहीं है ना। ये तो नेता लेना ही नहीं चाहते हो। आप क्या नहीं समझ रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा हूँ या आप नहीं समझे? यहाँ पूरी तरह से परिलक्षित और प्रमाणित हुआ है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मुस्लिम गुर्जर साथी भी आपके आए हुए थे, किसी ने किसी विषय पे बात की? कोई अधिकारों की बात हुई क्या यार? बात जो करनी चाहिए थी आप वो बात कर ही नहीं रहे। आपको तो किसी भी तरह से टारगेट करके मोदी को पुनर्स्थापित करना है, उसके लिए योजना है इनके दिमाग में जिस पे चल रहे हैं। गुर्जर बट जाए, गुर्जर भाजपा और भाजपा के खेल में भी फंस के बटे और मोदी को रिपीट कराएं। इनका वो खेला चल रहा है। इसका समाज से, समाज के उत्थान से, किसी चीज़ से इस कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं था। मलूक नागर जी को तो इस मीटिंग में राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित कर दिया गया है। अब यार मैं इस पर क्या कहूँ, मतलब मैं इन्हीं चीज़ों से बहुत आहत होता हूँ। मलूक नागर ठीक है, दमदार तरीके से लोकसभा में अपनी बात, 2 विषय मैंने उनके सुने उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ईमानदारी से एक सेल्फ प्रमोशन कार्यक्रम भी चल रहा है। दिस वॉज ए सेल्फ प्रमोशन कार्यक्रम, खुद को और बड़ा करने के लिए। तो ये टीम वर्क है उनके साथ जो आए, जैसा टीम बस। लेकिन मैं देखो बेबक बोलता हूँ, अगर आपने किसी बैनर पे कौम का आह्वान किया है तो उस बैनर पे जो लिखा विषय है वो विषय पूर्णतया डिस्कस होना चाहिए, और यहाँ तक होना चाहिए कि कुर्सियों पे बैठा हुआ जो श्रोता है ना आपके समाज का, वो उठ के सवाल भी कर सके। इतनी लिबर्टी और ओपननेस की ज़रूरत है अगर जागृति पैदा करनी है, अधिकारों की बात करनी है, अधिकार मांगने की बात करनी है। 75 साल हो गए, ये ड्रामा बर्दाश्त से बाहर है भाई। मतलब गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे होकर, जिम्मेदार लोग इकट्ठे होकर, यदि आपके समाज के बीच के ही किसी नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने एक तरीके से उन्हें राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित कर दिया है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? भाई अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऐसे उपलब्धि और उपाधियाँ जो हैं कि वो सर्टिफिकेट नुक्कड़ की दुकान से लिखो और घर में टांग लो,
समाज तो खुद इतना बड़ा विशाल समाज है, उसको दिल से प्यार करता है, उसे इन तमगों की ज़रूरत ही नहीं है। आप समाज के काम करेंगे तो समाज अपने आप को मान लेगा। इसमें घोषित करवाने जैसा कुछ होता नहीं है। मतलब वो आप समझेंगे ना। और आपने ये भी महसूस किया होगा, क्योंकि आई हैव सीन क्लियरली, तो लोग कह रहे थे कि यार टाइम खराब करा, पिछड़ों की बात ने बुलाए। कौन सी पिछड़ों की बात हुई रही? ये सुने थे ना आपने भी, 2-3 व्यक्ति बिल्कुल मुखर होकर भीड़ के बीच में जब वो बाहर निकल रहे थे, क्या कराया यू हो रहा था ना, टाइम खराब कराया। तो समाज तो आ जाता है। अभी आप जो सवाल किया था ना, आह्वान होगा तो समाज आ जाएगा। उस समय अपनी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता, ये भी सम्मान देखिए उस समाज का, लेकिन अपनी बात तो रखता है। अपने घर में जाके अपने चौपालों में बैठ के वो चर्चा तो करेंगे ना, कि एक निरर्थक एक्सरसाइज थी। आप मुझसे पूछ पाए तो मेरी बात औरों तक चली जाएगी, पर वो भी जितना माध्यम उनके पास होगा वो भी तो अपना संदेश आगे पहुंचाएंगे ही। तो उसी से तो समझ में आ रहा है ना कि एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसका कोई उद्देश्य नहीं, ये एक सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ प्रमोशन, उस तरह कार्यक्रम है, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। प्रदीप जी, आप अनंतराम तंवर जी को भी टारगेट कर रहे हो एक तरह से, और समाज के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और केवल हरियाणा में नहीं कई प्रदेशों में गुर्जर समाज में वो अहम भूमिका निभाते हैं। भाई देखो, वो अहम भूमिका है कि उनके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, लेकिन उनके पास समाज के लिए कोई विज़न नहीं है। समाज के लिए विज़न होता तो जिस समिति या संगठन के वो अध्यक्ष कथित रूप से घोषित हैं, उसकी बिल्कुल नियमबद्ध मीटिंग्स होती, उनकी मिनट्स बुक मेंटेन होती, जैसे तरीका है संस्था और समितियों को चलाने का। ये तो अनपढ़ों का तरीका है कि बस मुझे अध्यक्ष बना दो और मैं काला करूं, सफ़ेद करूं, वाय मानो। तो भैया फैसला इतना तार्किक होना चाहिए कि हर व्यक्ति सेटिस्फाई हो सके। तो आवश्यकता उस तरह के विज़न को लाने की है विपिन जी। मैं जो मानूं करूं वो मानो, ये नहीं भाई, ये तो अनपढ़ समाज का तरीका है। अनपढ़, आप अपने ही समाज को, आज जाग चुका है समाज यार, अब रिएक्शन आएंगे, देखिए और जगह से भी आएगा। जिस तरीके से मलूक नागर जी संसद में किसानों की और गुर्जर समाज की भी आवाज़ को उठाते हैं, तो हो सकता है इस वजह से निर्णय लिया गया हो। तो चलिए, हम तो प्रयास ये कर रहे हैं, हम तो चाह ये रहे हैं कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी सदन में हों, हम उन्हें एक छत के नीचे लाएं, और छत के नीचे लाके अगर ऐसा कोई समाज हित का, कौम हित का बात होता है तो वो सब सपोर्ट करें। अगर वहाँ मलूक भाई को उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता हो तो बाकी सारी पार्टीज दलगत राजनीति भूल के कौम के हित के मसाइल पे मलूक नागर को सपोर्ट करो, और मलूक नागर को सपोर्ट करोगे, ताकत दोगे, तो अपने आप स्थापित हो जाएंगे। उन्हें जो छोटे से कार्यक्रम में 300-400 लोगों में इंटरनेशनल, नेशनल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये कार्यक्रम तो भाजपा और बसपा का प्रायोजित कार्यक्रम था, तो आप तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, तो आप यहाँ पर क्या लेने आए थे? भाई मैं यहाँ आया था कि कल मेरी मलूक नागर जी से बात हुई थी, जैसा अभी मैं बात ही कर रहा था, और मैंने उन्हें सीधे फ़ोन करके, क्योंकि मेरी कई बार बात हो जाती है और अच्छा भी लगता है जो आदमी सामाजिक हित की बात कर रहा है, तो मैंने कहा भाई साहब, मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहता हूँ। जी बताइए। कि मैंने कहा सारे गुर्जर नेताओं को, जो MP MLA नेता, वो तो बहुत बड़ा डेफिनेशन हो जाएगी, जो सक्रिय हैं इस समय, तो पोस्ट होल्डर्स हैं, मैं उन सबको एक छत के नीचे बैठाना चाहता हूँ। तो मलूक भाई साहब का मेरे को जो संबोधन उनका आया कि वकील साहब मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं सक पका गया। मैंने कहा यार मैं तो ऐसी कोई बात कभी करी नहीं। वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं, वकील साहब ये इतना बड़ा विषय आप इतनी देर से उठा रहे। फिर मैं थोड़ा सा मुस्करा के मैंने कहा भाई साहब मैं तो बहुत छोटा साधना सा सिपाही हूँ, मैं भी तो बहुत लोग थे, मैं तो कहीं से आई होती तो मेरे विचार में आई और मैंने सीधे आपसे बात कर ली। तो हालांकि मलूक भाई साहब ने मेरे को ये कहा कि अब इसका आयोजन की जिम्मेदारी मैं लूँगा, और दिल्ली में ही कोई अच्छी व्यवस्था, किसी और को पैसा भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप करो। और ऐसा करिए कि आप कल पानीपत आ जाइए और वहाँ पे बैठ के इस विषय में बात होगी। अब पानीपत आ भी गए, लेकिन उनका कुछ और कार्यक्रम लगा था, तो वो माफ़ी मांग के कि नहीं आज नहीं हो पाएगी जी बात। तो मैंने हर भरसक प्रयास किया कि इस विषय पे 2 मिनट बात हो जाए। ये सारा विज़न, विचार, योजना इनके चैनल्स के माध्यम से समाज तक भी पहुंच जाए, क्योंकि कल कोई नेता अगर भागेगा, उस एक छत के नीचे की बैठक में नहीं आएगा, उसके लिए दलगत राजनीति परम हो जाएगी,
तो समाज को पता तो चले कि कौन नहीं आया था। तो मैं तो एक प्लानिंग और एक योजना के पे डिस्कशन करने के लिए आया था कि उसे कार्यरूप कैसे देना। इस कार्यक्रम में ना मैं कोई अतिथि था, ना मैं किसी ने व्यक्तिगत रूप से मुझे आमंत्रित किया था। आया था, रुका इसलिए कि हाँ समाज की बात हो रही है, पर दुख ये हुआ कि अंत तक 10:30 बजे से और 3:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ। पिछड़ों पे कोई बात नहीं, योजना पे बात नहीं, भविष्य पे बात नहीं हुई, क्यों पिछड़े इन पे कोई बात नहीं, कहाँ से पिछड़े, किस तरह से पिछड़े, किस राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, उन पे कोई चर्चा नहीं। जिस तरीके से आपने कहा कि मलूक नागर जी ने आपको बुलाया और आप हरियाणा में आए और आपकी बात फिर मलूक नागर जी से हो नहीं पाई, कहीं ये नाराज़गी आपके दिमाग में तो नहीं है जो आप इस तरीके के खिलाफ बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं अब भी मलूक नागर जी से वो जो मैंने बात रखी है मैं रखूँगा। मैं फिर से बात करूँगा, आज नहीं होगी, मैं उनके घर बैठ के बात करूँगा, दोबारा जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक घर गाज़ियाबाद में भी है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि सहारनपुर से स्पेशल वहाँ जाऊँगा, एक दिन बच्चों के पास रुकूँगा, अगले दिन इनसे बात करूँगा और फिर से इस पर वहाँ बैठ के बात करेंगे। बात उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज ही आप सोचो, आज ही रिजल्ट हो जाए, आज ही मुर्गी लाओ अंडा हो जाए, फिर सोचो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए 10 बार मीटिंग्स होती हैं। और मैं अगर इस भावना के साथ हूँ कि मलूक नागर जी बिरादरी की बात, कौम की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात संसद में उठाते हैं, तो बाकी जनप्रतिनिधियों को बल देना चाहिए। तो मेरा विज़न तो समझें। आप जेलेसी ढूंढ रहे हैं इसमें, ये जेलेसी नहीं है। जेलेसी बस सिर्फ अगर समय ख़राब होता है ना बिरादरी का, सब आप समय बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहला दौर राजनीति का चला गया कि वो कोई हमारे यहाँ किसपाल सिंह का किस्सा सुनाते हैं। वो किसानों को भाषण दे रहे थे, बांध बन गए, अरे किसानों थारी साथ तो धोखा हो गया, पानी में तो बिजली काट दी, तो पानी में भी ताकत नहीं छोड़ी, और तालियां बजाते थे, वोट देते थे। अब दौर बदल गया है ना, तो नाउ यू नीड टू डू। अब आपको करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, खुद को साबित करना पड़ेगा। अब जनता को रिजल्ट चाहिए। जो आप 5 साल का समय मांग के जनता के बीच आते हैं ना, तो 5 साल में अगर आप रिजल्ट नहीं देते हैं तो नो नीड टू आस्क अगेन कि मुझे फिर से 5 साल दो। मीटिंग में तो गुर्जर समाज के कई लोग मलूक नागर को राजेश पायलट जैसा नेता बता रहे थे। तो राजेश पायलट जी भी एक मनुष्य ही थे, अच्छा काम किया, बिरादरी की बात की, बिरादरी की सोच की, तो बहुत अच्छा है कि मलूक नागर जी पायलट साहब से भी बड़े नेता बने। उसके लिए मैं मतलब दुआ भी करूँगा परमात्मा से और शुभकामनाएं भी दूंगा कि वो भविष्य में ऐसे हों। मतलब मैं बिल्कुल ईमानदारी से दिल से प्रार्थना करूंगा कि वो पायलट साहब से भी बड़े बने। यार कोई लकीर थोड़ी होती है, आप बिरादरी का काम और ज़्यादा करिए तो आप उससे ऊपर जा सकते हैं। वो किसी घोषणा कराने की ज़रूरत नहीं है उसे, फिर वही जो मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए घोषणा मत कराइए, उसके लिए खुद से साबित हो जाइए। उन्होंने राजेश पायलट ने कहीं घोषणा कराई थी? राजेश पायलट जी ने कहीं घोषणा कराई थी क्या? नहीं। राजेश पायलट जी को कॉपी करो तो उनके काम को, उनके अंदाज को, उनके सिद्धांत को कॉपी करो। वो घोषणाओं से राजेश पायलट स्थापित हुए नेता नहीं थे। मतलब मलूक नागर ने ये कार्यक्रम आयोजित करवाकर अपने आप की एक तरह से घोषणा करवाई है कि भाई ये राष्ट्रीय गुर्जर नेता हैं, ये पायलट जैसे नेता हैं। भाई आप अगर वो घोषणाएं हो रही थी, आप अपने भाषण में तो कहते हैं कि मैं तो निरीह हूँ, छोटा हूँ, ये आप उसी समय इंटरप्ट कर देते ना। जब आप वो घोषणाएं कर रहे थे, वो इसके संचालक महोदय वो बार बार वीणा वही बजा रहे थे, तो अगर ईमानदारी मेरे अंदर होती, कोई ऐसा विषय मेरे सामने आएगा तो आजमा के देखिएगा, रुबंद भैया प्रायोजित कार्यक्रम में नहीं बैठता मैं। बस ये फ़र्क है जिससे पीड़ा है। प्रदीप जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, जिस तरीके से मलूक नागर को राष्ट्रीय गुर्जर नेता घोषित कर दिया गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर आपने सवाल या निशान खड़ा कर दिया है, तो क्या आपकी नज़र में गुर्जर समाज का कोई और ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय गुर्जर नेता बन सके? देखिए, ये सवाल प्रेस वाला मैं कहूँगा हो गया। मैंने तो सिर्फ कुछ जायज़ सवाल मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, मैंने फैक्ट रखे हैं। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपके दर्शकों को करना है। मैं कौन होता हूँ यार? आई एम नॉट अ सो बिग पर्सनालिटी कि मैं चुनौती खड़ी कर दूंगा या सवाल जायज़ है, मैंने वो रखा है। ये तो थोड़े ही समय में आपको बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। भगवान करे मलूक साहब मैं पुनः कह रहा हूँ ना, पायलट साहब से भी और बड़े, पटेल, सरदार पटेल जितने बड़े बने, तो प्रचारित करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, समाज हाथों हाथ लेगा।
चलिए, तो एडवोकेट प्रदीप वर्मा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।